चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डेट इज ऑन द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि स्क्रीन में दिख रहा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग खुद से पहले ट्राई करो। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो वीडियो को एंड तक देखिए। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर जिनसे बन भी जाता है वो भी एक बार देख लें, क्योंकि अगर आपका मेथड और हमारा मेथड मतलब दोनों में से जिसका मेथड इजी है लगे, आप उसको अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो आप लोगों को सबको ही पता होगा, है ना, क्या होता है 99। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स क्या होता है 99। ठीक है, अब सबसे पहले चेक कर लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर है तो यही आंसर हो जाएगा, अगर नहीं है तो चलिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो समझ जाना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये चलिए देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप सबको पता ही होगा, अगर जिसको नहीं पता है तो मैंने उसके लिए सेपरेटली वीडियो बना रखा है, आप जा करके वहां पे अगर लिंक चाहिए होगा आप मांग लेना, मैं सेंड कर दूंगा आप लोग को। ठीक है, 99। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन में करते क्या है, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ एक ही पेयर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऐसा डिजिट लेते हैं जो कि मतलब मल्टीपल उसका इससे थोड़ा सा कम आए, मतलब आसपास आए, थोड़ा सा कम आए चलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 9 अगर लेता हूं मैं तो 9 9 से क्या होता है 81। जो डिजिट यहाँ पे लेंगे वही यहाँ पे भी रखना पड़ता है। तो 9 9 से क्या हो गया 81। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 18। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि ये जो 9 है ना, अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, ये जो 9 है तो इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो आता है 81। ठीक है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 2 डिजिट का। लेकिन क्या मैं इसी को आंसर लिखूं, इसको मतलब कि लाइक 100% कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि 99 जो हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिया था उससे रिमाइंडर को माइनस करके देखते हैं 81 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 81 आ रहा है, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है। एकदम परफेक्टली हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो बनाया है वो सही बनाया है। तो एट द एंड आप क्या लिखोगे, 81 is the greatest number of 2 digits which is a perfect square। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं ओपन करता हूँ। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने 2 डिजिट्स का देखा था, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग को 3 डिजिट्स का देखना है। तो चलिए ये देखते हैं, फिर 4 डिजिट्स का होगा थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 डिजिट्स का क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स क्या हो जाएगा 999। ठीक है, तो 999 पहले चेक कर लो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना है आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। अच्छा, फिर आप बोलोगे सर इसमें भी टाइम लगेगा कि 999 है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखो मैं तो कहता हूँ कि लॉन्ग डिवीजन करो। ठीक है, अगर रिमाइंडर बचता है तो नहीं है, अगर नहीं बचता है तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये नंबर को यहाँ पे लिखा और फिर पेयरिंग करा। तो हमारे पास एक पेयर और सिंगल बच गया। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, पहले वाले के लिए हमने 3 रखा, तो 3 3 से क्या हो गया 9, माइनस करेंगे या 0 बचेगा, ये दोनों पेयर है तो एक साथ आएगा नीचे, ठीक है। और आपको पता है 3 है तो इसका क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो 3 का डबल क्या हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कौन सा डिजिट लेना है जो इसके आसपास आए, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 1 यहाँ लिया तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, तो 61। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 38। क्लियर है। अब फिर से वही मैं आपको बोलूंगा कि ये जो 38 आया ना वो ज्यादा आया है, ठीक है, क्योंकि 38 जो है वो ज्यादा आया, तो ज्यादा आया तो क्या माइनस करना पड़ेगा ना, 999 से 38 को माइनस कर दो, तो 38 को माइनस करो तो 961। अब ये 961 किसका स्क्वायर है, 31 का। कैलकुलेटर से चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर 961 is the greatest number of 3 digit which is a perfect square, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब इस बार 4 डिजिट्स ले लेते हैं, ठीक है। 4 डिजिट्स में तो सबसे पहले लिख लो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 टाइम्स 9 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो 4 टाइम्स 9 हो गया। चलिए लॉन्ग डिवीजन यूज करते हैं। लॉन्ग डिवीजन यूज करा हम लोगों ने, 4 टाइम्स 9 लिख दिया, ठीक है, और दो दो पेयर बना दिया, ठीक है। तो ये पहला 2 पेयर के आसपास क्या मेरा जाएगा, 9 9 जा ले लेते हैं, 81 हो गया, है ना। माइनस करा हमने तो यहाँ पे 18 आया, ठीक है। फिर ये दोनों 9 एक साथ आ जाएगा, आपको पता है 9 है तो 9 का डबल लेना पड़ेगा 18। अब यहाँ पे क्या डिजिट लोगे, क्या डिजिट लोगे कि इसके आसपास आ जाए, तो मैं क्या करा 9 ले लिया, ठीक है। देखो मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं सोच पा रहा हूँ, आप लोग को नहीं है, बट आप लोग को करना पड़ेगा कि 7 से 8 से 9 से जो नियर बाय आ जाए वो। तो यहाँ पे देखा 1701 आ रहा है, ठीक है। 189 को इंटू 9 करोगे तो इतना ही आएगा। फिर हम लोगों ने माइनस करा, तो माइनस करा तो आया 198, ठीक है। तो फिर से वही बात मैं बोलूंगा कि 198 ज्यादा आया, तो अब ज्यादा आया है तो 4 टाइम्स 9 से 198 को माइनस कर दो, तो माइनस करोगे आएगा 9801। वो किसका है, 99 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था चेक कर लेना, ये जो 961 आया ये इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर। अच्छा अभी हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन ग्रेटेस्ट नंबर पे देखा था, अब लिस्ट नंबर स्टार्ट हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन है लिस्ट नंबर पे ऊपर, तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना ग्रेटेस्ट और लिस्ट दोनों पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए ये देखते हैं। तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 100, है ना। अगर ग्रेटेस्ट बोलता है तो 999। लिस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, तो 100। तो आपको मैंने क्या बोला था, चेक कर लेना। चेक कब होगा, जब रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। वैसे 100 तो यहीं से पता चल रहा है सर, 10 का स्क्वायर 100 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। बट मैथमेटिकली देखते हैं, है ना, कैसे क्या होता है। 100 पेयर बनाओ, 2 0 का, ये 1 का सिंगल, तो 1 का सिंगल के लिए 1, यहाँ पे 1, तो क्या होगा 1 1 1, तो 1 आ गया, माइनस करोगे 0, ये डबल 0 एक साथ आएगा, तो 1 का डबल लिखना पड़ेगा 2, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी 0 रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 0 0 आएगा ना, है ना। तो फिर करोगे तो 0 ही होगा, ठीक है। तो अब देखो रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा, तो ये ही तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर आपको पता ही क्या होता है, 100, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर इज 100, ठीक है, सो सिंपल। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वही लिस्ट नंबर है 4 डिजिट्स का, ठीक है। तो लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होगा? लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होगा? 1 और 000, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, वही लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे। 1000 है, 2 पेयर बन गया, ठीक है। तो हम लोग 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 3 जा 9, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 और ये 00 एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है 3 को डबल करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या डिजिट डालोगे जो उसके नियर बाय जाएंगे, तो हमने 1 डाला यहाँ पे, तो 1 डालने से क्या हुआ 61 हुआ, ठीक है। माइनस करोगे तो आएगा 39। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझाने का। क्या समझाने का? अगर मैं 39 माइनस कर दूं 1000 से, तो ये 4 डिजिट बचेगा क्या? 4 डिजिट बचेगा क्या? नहीं बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोल रहा था लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो माइनस तो नहीं कर पाएंगे, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरी बात कि सर फिर करेंगे कैसे, 4 डिजिट्स का आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने 1 से दिया तो 61, अगर मैं 2 से देता, यहाँ पे अगर 2 लिखता, तो 62 इंटू 2 अगर मैं करता तो क्या होता 124। तो 124 जो हमारा आया है ना, वो 100 में से कितना ज्यादा आया? ये 100 है ना, 100 के नीचे तो लिखता 124 यहाँ पे, है ना। 100 के नीचे तो लिखता 124, क्योंकि 1 ये यहाँ पे तो 1 से दिया तो 61 लिखा। अगर मैं 2 यहाँ पे देता, 2 यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई होकर 124 यहाँ पे लिखता, तो 100 से 124 कितना ज्यादा, तो माइनस अगर मैं करता हूँ तो 24 ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले ग्रेटेस्ट नंबर वाले पे ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा है 24 कम है। 1000 से 1000 के पास 24 कम है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो अगर मान लो मेरे पास कमी है किसी चीज की, तो मुझे लेना पड़ेगा ना किसी से, तो ये लेने पे क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो क्या हो गया 1024, ठीक है। दैट इज आवर आंसर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 4 डिजिट्स का, लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये तो रहा कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया कि सर क्या बता रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने आप लोग के लिए एक फॉर्मूला भी बना दिया है। फॉर्मूला क्या है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, आप लोग के लिए एकदम फॉर्मूला तैयार कर दिया। कैसे? कभी भी आपको बोले लिस्ट नंबर, अगर ये इतना नहीं समझ में आ रहा आपको, बट मैंने काफी इजी तरीके से बताया, समझ में आ जाएगा बच्चों को, ठीक है। तो लिस्ट नंबर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस गिवन नंबर, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये q क्या है, तो ये कोसेंट, ये आया जो, ठीक है। तो ये q हमारा हो गया 31 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस गिवन नंबर क्या 1000 है, ठीक है। तो ये हो गया 32 का स्क्वायर माइनस 1000। तो 32 का स्क्वायर अगर करोगे तो आएगा तुम्हारा 1024। तो 1024 में से क्या करना पड़ेगा, 1000 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना है 24। क्लियर है? तो अब ये 24 जो तुम्हारा आया है वो तुम्हारा गिवन नंबर से ऐड करना पड़ेगा। तो अगर तुम ऐड करते हो तो तुम्हारा बन जाएगा लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which is a perfect square। तो क्या करना पड़ेगा, जो 24 आया वो गिवन नंबर में ऐड करना पड़ेगा, तो कितना है 1024। दैट इज योर आंसर, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो ये कर सकते हो, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप ये कर सकते हो, एज योर विश, ठीक है। तो आई होप हर एक चीज आप लोगों को काफी बारीकी से बताया मैंने, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट न्यू ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग को मतलब कि मैं क्या बोलूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो और लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।